अभी से सिर्फ पार्टी तो अभी शुरू हुई है, सब्र तो करें। अभी से ही खेखे निकलना शुरू हो गए, सब्र करें। यहाँ पर स्पीकर साहब मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं बहुत यहाँ पर ये जो हमारे इस तरफ सारे मेंबर्स बैठे हैं, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं अपनी स्पीच से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि गुलाम कादिर साहब जो हैं उन्होंने एक बात कही कि नाचना, दौड़ना, भागना। बिलावल जरदारी के ट्रेन मार्च के बाहर कौन नाच रहा था, जरा ये भी बता दें। पीपल्स पार्टी की खवातीन मफरल डालकर कौन नाच रही थी, ये पूरी दुनिया को पता है कि कौन नाच रही थी। बैठ जाए, जरा सब्र करें, अब जरा ठंडक रख ले अपने अंदर, जरा अपने अंदर ठंडक रखें। मैंने भी सुनी है सबकी, मैंने भी सुनी है सबकी, मैंने भी यहाँ पर आराम से सुनी है स्पीकर साहब, मैंने भी सबकी आराम से सुनी है, तो इनको भी जरा दिल में ठंडक रखें। मैं बरनौल वरना आज भी दे दूंगी इन सबको, आज बड़ी जरूरत पड़ेगी इनको, तो जरा ठंडक रखे, सुने। हमने भी सुना है, आप भी सुने। बिलावल साहब का जो हलका है जहाँ से वो इलेक्शन लड़े थे, लाड़काना, जो मेरा खुद का अपना शहर भी है, मैं खुद मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। तो लाड़काना के चांद का हॉस्पिटल, आप पे डिस्कशन करें ना। सर मैं बजट पे अभी मैं आऊंगी ना, हॉस्पिटल पर आऊंगी तो मैं बजट पे बात करूंगी ना। मोटी मोटी किताबें तो ये हमें हर जगह मिल जाती है, तो ये तो नहीं सर हॉस्पिटल आएगा बात करूंगी तो डायरेक्ट वही मैं बजट की बात बजट करूंगी, जाहिर से पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी ना सर। तो हॉस्पिटल में वहाँ पे चांद का हॉस्पिटल है जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और सिंध का हॉस्पिटल बहुत मशहूर हॉस्पिटल है। सिंध के पूरे लोग वहाँ पर जाते हैं, रिकमेंड किया जाता है उनको, यहाँ तक के बलूचिस्तान के भी, वहाँ के भी लोग आते हैं वहाँ पर जो है इलाज कराया जाता है। और वहाँ पर जिस तरह से एक कल का केस है, कल ही मेरे ख्याल से परसों केस हुआ था कि वहाँ पर एक औरत को लाया गया, 5 बच्चों की माँ थी और उसको गलत इंजेक्शन लगाकर और वो फौत हो गई। तो बिलावल साहब जो हैं और पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो कहते हैं हमने बहुत सर देखिए, अब मैं लीडरशिप पे सर, तो मैंने क्या गलत नाम लिया? बिलावल साहब कहाँ है? मैंने रिस्पेक्ट से बोला है सर, हमारे सिंध के चेयरमैन है, हमारे सिंध के चेयरमैन है, तो मैं इज्जत से नाम लिया है और मैं अभी भी नाम ले रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जो है जिस तरीके से सिंध की हालात है, ना वहाँ पर एम्बुलेंस है, ना वहाँ पर कोई MIR है, ना वहाँ पर कोई CT स्कैन मशीन है, और सर की दर्द की गोली भी जो है वो लिख कर देते हैं कि जाए बाहर से लेकर आए। और हमारी सिंध की लीडरशिप जो है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कहती है कि नवाब को कहती है कि आप आए और अपना इलाज करें, यहाँ पर अल्लाह को माने, खुदा का खौफ करें। नवाज शरीफ की तो रूह कांप गई होगी जब उन्होंने सुना होगा कि सिंध के लोग कह रहे हैं कि आए इस हॉस्पिटल में जो है अपना इलाज करवाएं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते, बड़े तमके मार देते, तीर चला देते, तो बोलने से पहले जरा सोचे। नवाज साहब जो है उन्होंने अच्छा हुआ कि उधर नहीं गए। और नवाज शरीफ वहाँ 19 चांद का हॉस्पिटल में 1985 की मशीन, वहाँ पर एक्सरे मशीन है और वहाँ पर वो जो है खराब पड़ी हुई है। 1985 की मशीन है, वो एक्सरे मशीन है वहाँ पर है। तो बड़ी बड़ी बजट की हमने अरबों खरबों मिलियन बिलियन पता नहीं कितने पैसे जो है हमने इस पे लगा दिए, उस पे लगा दिए, हमने सैराब बना दिया, हमने नदियां बहा दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, सबने देख लिया क्या हाल है। सिर्फ और इफ्तिताह किया जाता है, हर चीज का सिर्फ इफ्तिताह। हाँ, बहुत चीजें आपने जो है उनके इफ्तिताह किए हैं, आपने हॉस्पिटल के इफ्तिताह कर लिए, स्कूल के इफ्तिताह कर लिए, लेकिन खाली डब्बों के इफ्तिताह करने से क्या होगा? मतलब हॉस्पिटल में कोई स्टाफ नहीं है, कोई चीज नहीं है, ना वहाँ पर इंजेक्शन नहीं है, टैबलेट नहीं है, सिर्फ इफ्तिताह इफ्तिताह इफ्तिताह, सिर्फ कमीशन 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 कमीशन, सिर्फ पेट भरना है, सिर्फ इफ्तिताह करना है, सिर्फ अपनी कमीशन बनानी है। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब इस तरीके से नहीं चलेगा। इश्वा बेचारी वो फौत हो गई। असमत जो कि हमारी एक सिंध की बेटी थी, उसको गलत इंजेक्शन लगा के जो है वो, अभी उसकी रिपोर्ट आएगी पता चलेगा। और अमल है, और भी बहुत सारी बच्चियां हैं, ये हम कहते हैं अल्लाह ना करे कि ऐसे केसेस आते रहें, अल्लाह ना करे। तो ऐसे केसेस हम देखते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। और बिलावल साहब कहते हैं कि आए सिंध की तरक्की देखे, हमने पता नहीं क्या कर दिया, नहरें बहा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ना स्टाफ ना एम्बुलेंस भी है तो खराब पड़ी हुई है। लाड़काना के अस्पतालों में इलाज तो हाँ नहीं होता, लेकिन वहाँ हाँ प्राइवेट एक तो वहाँ पर टैक्सी है जो जिंदा लोगों को लेकर आती है और मुर्दा लोगों को लेकर जाती है। वाह
जबरदस्त। ये है तरक्की, ये सिंध की तरक्की बहुत जबरदस्त। और जैसे चांदला हॉस्पिटल में ये मैंने बताया अभी, और रतो देरो का भी जिक्र हमारे लीडरशिप ने कर दिया था और मैं इसको छोड़ देती हूँ। सिंध के हालात ऐसे हैं कि अक्सरियत आवाम में जो है इस वक्त हेपेटाइटिस जो है बहुत उसका जो है लोग बच्चे शिकार हैं, जो 8 महीने से लेके 5 साल तक जो हैं वो बच्चे जो है उसके शिकार है, और 50 से ज्यादा जो हैं वो बच्चे शिकार हो चुके। पिछले साल वो बड़ा समंदर को पानी को साफ किया जा रहा था, वो ग्रीन शेड्स लगाए जा रहे थे, वो थर को सहराब किया जा रहा था। कहाँ गया वो सब कुछ? पिछले साल की बात है, कहाँ गया वो सब कुछ? 55 खरब 55 अरब 10 करोड़ पता नहीं कितने पैसे बता देते बजट में, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा। सिंध में मैं कहती हूँ कि सिंध में चले और जाकर हाल देखें। वो कहते हैं कि आए, इधर भी आए हमारे साथ, हम आपको दिखा देते हैं, हमने तीर चलाए हैं, बड़ा हमने पता नहीं क्या किया है, आए। जाता कोई नहीं है। जब हम पूछते हैं कि चले हम भी आपको दिखा दें कि आपने क्या किया है, तो फिर बिलों में छुप जाते हैं। तो हमें निकालना भी आता है और हम निकालेंगे, आप बिलों से निकाल के ही दिखाएंगे कि क्या आपने हाल बनाया भाई। 7 करोड़ लाड़काना में आते हैं, फंड्स मिलते हैं उनको, एक यूसी के बंदे को, एक वहाँ के चेयरमैन को जो है 6-6 लाख रुपए मिलते हैं काम के लिए, मगर होता कुछ नहीं है। बेनजीर भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो साहब, उनका ये तो विजन नहीं था कि जेबें भरो, आओ सिंध में बैठो, जेबें भरो, सिर्फ करप्शन करो, सिर्फ नोट कमाओ, जेबें भरो, गरीब आवाम को सिर्फ खून उनका पियो, चूसो, सिर्फ उनका खून चूस के जो है। अब और कितना चूसेंगे? उनको बस कर दें, आप लोग के पेट भी 1-1 गज आगे आए हुए हैं, बस कर दें, अब छोड़ दें, और कितना जो है लोगों को चूसेंगे। रोड की हालत में, एक रोड का बता दूं, लाड़काना की, ये मैं सारी बातें लाड़काना की बता रही हूँ। रोड, एक लाड़काना का रोड है अल मंजर से जो रोड जा रही है गड़ी खुदा बख्श की तरफ, उस तरफ जा रहा है, तो नजर कॉलोनी की तरफ जाता है। वो उसके करोड़ों खरबों रुपए मिले हुए। 10 साल पहले जो उसकी हालत थी, आज भी 10 साल पहले जो हालत थी, आज भी उससे बदतर आज हालत है उसकी। तो ये तो लाड़काना के लोग जो है अब कहते हैं कि हमारी इन पीपलों से जान छुड़ाएं, हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हम पता नहीं कैसे, वो कहते हैं फिर हमें हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। ये कहते हैं कि आप लोग कैसे आए भाई, आप लोग कैसे आ गए? ये भी पता है सबको, सिलाई मशीनें दे के और फिर जो 5-5 हजार रुपए देकर वोट लेकर, गरीब आवाम है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। उनको जब उनके पास कुछ है नहीं, तो वो गरीब आवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मजार को ऐसे सजाया गया है जैसे आगरा ताजमहल हो, और अगर उसमें से कुछ पैसे यही गरीब आवाम के हॉस्पिटल्स में, यही गरीब आवाम की चीजों पर लगा देते, तो गरीब आवाम को भी थोड़ा सुकून मिल जाता, और मोहतरमा की और जुल्फकार अली भुट्टो साहब की रूह को भी सुकून मिल जाता, क्योंक't उन्होंने तो यही सोचा था। उन्होंने ये तो नहीं सोचा था कि सिर्फ हमने अपनी जेबें भरनी है और सिर्फ हमने खुद को देखना है। और बिलावल साहब कहते हैं कि हम नौकरियां देंगे। अभी एक इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले, कुछ महीने पहले 41 नौकरियों का ऐलान किया गया था, वादा किया गया था, लेकिन अब तक गरीब आवाम मर रही है, रुल रही है, अब तक एक नौकरी भी नहीं दी गई। वो नौकरियां कहाँ गई ये नहीं पता, कहाँ किस तरफ चली गई। और फिर अब 1 हफ्ते के बाद फिर से जो है ऐलान किया गया है कि हम नौकरियां देंगे, हम फिर से आपको, फिर क्योंकि अब बल्दियाती इलेक्शन होने वाले, तो फिर से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी कि अब जो है गरीब आवाम ने ये उठा लिया है। अब जिसके पास भी वोट लेने जाएंगे तो इसका जरूर ख्याल कीजिएगा कि ये अब गरीब आवाम के पास है। अब ये गरीब आवाम ने उठा लिया है, और हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो है हमें ये देकर जो है अब हम जो है Put it down. This is not allowed in the house. क्या आप कभी बैट ले आते हैं, कभी आप हेलमेट ले आते हैं? कर दिया। यहाँ पर तो बहुत गंदी जुबानें बोली जाती हैं, हम तो फिर भी दिखा दिया। यहाँ पर तो वो बताते हैं कि भाई हम इज्जत का बता देते हैं, वो तो सबको पता है, बोलते हैं कि जुबान को संभाल के रखें और फिर जुबान को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो जिस तरीके से आप लोग जुबान इस्तेमाल करते हैं खवातीन के लिए, वो भी हमने देख लिया।
वो भी हमने देख लिया किस तरीके से जुबान इस्तेमाल की जाती है, और कहते हैं जुबान हमारी स्लिप नहीं होती, जुबान हमारी स्लिप नहीं होती। तो शहीद बिलावल भुट्टो, ये किसने कहा था? आप लोगों की जुबान स्लिप हुई थी ना। और भी बातें थी, और भी अगर मैं कहने चाहूंगी तो फिर सबको यहाँ पर जो है वो फिर शुरू हो जाएंगे, सब शुरू हो जाएंगे, सबके निकल आएंगी जुबानें, फिर बोलने लगेंगे। तो हमारे जुबान हमारे पास भी है। हमारे वजीर आजम ने हमें यहाँ पर सिर्फ तालियां बजाने नहीं भेजा, हम भी बहुत कुछ कर सकते, लेकिन हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ने हमें ये नहीं सिखाया कि जब अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं, अपोजिशन में हैं, तो यहाँ पर मर्दों के आगे औरतें लड़ने खड़ी हो जाएं और मर्द जो है पीछे से आगे छलांगे मारे। हमारे वजीर आजम ने ये नहीं सिखाया। आपके लीडर ने आपको सिखाया होगा कि लीडर्स के आगे जो है आपकी औरतें आगे वो खड़ी हो जाए, पीछे से जो है आदमी छलांगे मारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना हमने ये सीखा है, ना हमने ये सीखना है, ना हम ये सीखेंगे। जुबान है हमारी खवातीन के भी पास है, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे वजीर आजम ने हमें ये नहीं सिखाया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।